थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी समझ। जब राजा राम गद्दी पर बैठे तो एक ऐसा वर्ग भी था जो ये चाहता था कि भाई ये गद्दी किसकी है, इसका इसका उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। संभाजी महाराज, उनकी डेथ हो चुकी है तो उनके पुत्र ही तो उत्तराधिकारी होंगे। तो एक वर्ग ऐसा भी था जो नाराज था इस बात से कि भाई राजा राम को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो उस वर्ग की थोड़ी बहुत बगावतों की कहानियां या बोले किससे या उनकी सुगबुगाहट होना शुरू हुई, तो राजा राम ने एक बहुत शानदार स्टेटमेंट दिया। वो गद्दी के एकदम से भूखे नहीं बने, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया राजा राम ने। उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो साहू जी का प्रतिनिधि हूं, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूं। अब यहां से आप समझ रहे हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी शासन पे उनकी या नहीं। लोग स्वीकार करेंगे ना, हाँ भाई उनको अधीन मानते हुए शासन कर रहे हैं कि मैं तो आपका जो साहू जी महाराज असली उत्तराधिकारी वही हैं, उनके अधीन हूं। तो लोगों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। अब दूसरा पक्ष क्या था, एक तो इनकी स्वीकार्यता बढ़ी, इनको लोगों ने माना, छत्रपति स्वीकार किया। और दूसरा वो वर्ग जो एकदम से आक्रोश में आ गया था संभाजी महाराज की वजह से। और कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र को जिस एकता के सूत्र में पिरोया था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद में उनके उत्तराधिकारी संभाजी महाराज की भी मुगलों के द्वारा हत्या करवा दी गई, तो ऐसा लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो संघर्ष किया था, जिस प्रशासन को उन्होंने डेवलप किया था, जो एक मजबूत शासन उन्होंने स्थापित किया था, उसकी नींव हिल गई है और वह मराठा अब कमजोर हो चुके हैं। ऐसा मैसेज प्रचारित और प्रसारित होने लगा कि अब शायद जो हमारा सूर्य है वो अस्त हो चुका है। लेकिन राजा राम इसी समय पर संगठित करते हैं लोगों को, और जो आक्रोशित भावनाएं संभाजी महाराज की हत्या के साथ में जुड़ी हुई थी उसको लेकर के लोगों के बीच में पहुंचते हैं। कहते हैं पूरे मराठा क्षेत्र में फिर से राष्ट्रहित की जो भावनाएं थी, राष्ट्र प्रेम की जो भावनाएं थी, वो उमड़ उठती। ये कहा जाता है कि मुगल हर जगह छापे मार रहे थे, अब मराठा कहीं पर नहीं थे और मराठा सब जगह थे। कहते हैं मराठा का दिन का किसान रात का सैनिक बन चुका था, यानी कि वो रात को छापे मारी, रात को वो आपका जो सेना होती थी मुगल उसको परेशान करते थे। कहते हैं कि अब मराठा का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक बन चुका था और उन्होंने अपने राजा के लिए यानी राजा राम के लिए अपना तन मन धन कि तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ है, वो ताकत उनको दी। जब लीडरशिप किसी के हाथ में होती है और वह सच्चा व्यक्ति हो, अगर उसको तुम ताकत दे दोगे तो उसका उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। और राजा राम का उत्साह भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। कहते हैं मुगलों के खिलाफ मराठा का एक एक घर सुरक्षा स्थल बन गया और मराठा का एक एक गांव मुगलों के खिलाफ में किला बन के खड़ा हो गया, किला बन के खड़ा हो गया। तो राजा राम ने बहुत मजबूती दी और आपका क्या बोलेंगे उनसे राजा राम ने मुकाबला किया। लेकिन राजा राम यहां पे एक बात लिखना, अगली बात लिखेंगे, 1700 में बीमारी के चलते हुए राजा राम की डेथ हो गई, राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम डाइड इन 1700। राजा राम डाइड इन 1700 एडी। राजा राम, राजा राम, अगर मैं प्रशासनिक कार्यों की बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक आपका 8 मंत्रियों का एक विभाग बनाया था, उसको हम क्या कहते थे, तो आप क्या कहेंगे, उसको बोलते थे अष्टप्रधान। तो ये जो राजा राम थे, लिख लेना कहीं किनारे पे, इन्होंने अष्टप्रधान का विस्तार किया था। संभाजी ने तो उसको खत्म किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अष्टप्रधान का विस्तार किया था। और he expanded he expanded the अष्टप्रधान and 2 posts were added to it। और उसमें 2 पद जोड़े गए, उसमें 2 पद जोड़े गए, 2 पद
जोड़े गए। उन दो पदों के नाम क्या हैं? शासन के प्रमुख थे तो दो पदों के नाम हैं। पहला पद तो उन्होंने जो जोड़ा था उसका नाम था पंत प्रतिनिधि। पंथ प्रतिनिधि, पंथ प्रतिनिधि। और दूसरा जो उन्होंने जोड़ा था उसका नाम था, उसको बोलते थे हुकूमत। क्या बोलते थे उसको? दूसरे पद का नाम था आपका हुकूमत पन्हा। हुकूमत पन्हा। दो पद उन्होंने जोड़े और एक्सपेंशन भी किया, लोगों को संभाला भी। जो शासन था तो फिर से क्या हुआ कि मराठों को एक उम्मीद जागी कि हाँ, हम फिर से जो हमने खोया है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ हुई तो शासन की कमान किसने संभाल ली? इनकी वाइफ का क्या नाम है? इनकी वाइफ का नाम है, क्या बोलेंगे? इनकी जगह, इनकी जगह चौथे छत्रपति कौन बने? फोर्थ छत्रपति। चौथे छत्रपति बनाया गया जो इनके पुत्र थे शिवाजी सेकंड। लेकिन शिवाजी सेकंड इस समय पे बच्चे थे, शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय इस समय थे आपका 4 इयर्स के, 4 वर्षों के। तो इनकी जो रीजेंट बनी या गार्डियन बनी, इनकी संरक्षिका बन गई इनकी मदर। और इनकी मदर संरक्षिका बनी, कौन नाम है उनका? ताराबाई। ताराबाई, ध्यान से सुनना और समझ। ताराबाई याद रखेंगे, ये तो आपको पता ही है ना। शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र हैं? राजा राम के पुत्र हैं। लिख भी लीजिए जिनको ना पता हो, क्योंकि मैंने अभी बता दिया था पिछली स्लाइड में, आपको बताया था ना यहाँ पर। पुत्र शिवाजी द्वितीय हैं। अब क्योंकि 4 वर्ष का बच्चा तो संभाल नहीं सकता, तो ताराबाई, अब ताराबाई क्या है, ताराबाई बहुत योग्य थी और महत्वाकांक्षी भी थी। उनको मराठा शासन को संभालने का ड्रीम था, ये मराठा शासन मुझे संभालना है। और अगर मैं यूं कहूं कि औरंगजेब, देखो ये कब का है आपका वर्ष, देखिए 1700। क्या बोलेंगे? 1700। तो 1700 में गद्दी पे कौन है जरा बताएं मुझे, गद्दी पे कौन है जरा बताएं फटाफट से। 1700 में तो आप कहेंगे उत्तर भारत में था औरंगजेब, क्योंकि 1658 से 1707 तक वही रहा। और इन्होंने औरंगजेब से जम के संघर्ष किया और मराठाओं को एक नई शक्ति दी। इतनी शक्ति दी कि इन्होंने आपका औरंगजेब की छावनियों तक पर आक्रमण किए। छावनी का मतलब उनके जो कैंट होते थे, जो सेना के स्थल होते थे, वो सभी किले जो पहले मराठों के थे उन्होंने उनको वापस जीता। जैसे कि कुछ किलों में नाम आते, बसंतगढ़ का किला है, बसंतगढ़। कोई किले का नाम आप बताइए जो आपने पिछली क्लासेस में सुना हो। बसंतगढ़ का किला। रायगढ़ का किला जो मुगलों के अधीन हो गया था, रायगढ़ किला, इसको इन्होंने वापस जीता। तिहिंगढ़ फोर्ट, तिहिंगढ़, तिहिंगढ़ किले को इन्होंने वापस जीता। सतारा फोर्ट जो इनके हाथ से बीच में निकल गया था, सतारा के किले को वापस जीता। और ऐसा नहीं, जो मुगलों के नगर थे, जैसे बुरहानपुर था, सूरत जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी आक्रमण किया था, लेकिन उन्होंने फिर कड़ी सुरक्षाएं की थी वहां पर। भरूच जिसको भड़ौच के नाम से जाना जाता था, ये सभी सिटी थे, ये सब फोर्ट थे। तो यानी कि क्या बोलेंगे आपका कि ताराबाई के समय पर मराठा और उत्कर्ष की तरफ चले, मतलब कि और आपका मजबूत हुए। और औरंगजेब इस समय पर बिल्कुल हताश हो गया। औरंगजेब के खुद के शिविरों पर इन्होंने आक्रमण किया। और औरंगजेब की डेथ कब हुई? औरंगजेब की डेथ हुई 1700, किले को वापस जीता। और ऐसा नहीं, जो मुगलों के नगर थे, जैसे बुरहानपुर था, सूरत जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी आक्रमण किया था, लेकिन उन्होंने फिर कड़ी सुरक्षाएं की थी वहां पर। भरूच जिसको भड़ौच के नाम से जाना जाता था, ये सभी सिटी थे, ये सब फोर्ट थे। तो यानी कि क्या बोलेंगे आपका कि ताराबाई के समय पर मराठा और उत्कर्ष की तरफ चले, मतलब कि और आपका मजबूत हुए। और औरंगजेब इस समय पर बिल्कुल हताश हो गया। औरंगजेब के खुद के शिविरों पर इन्होंने आक्रमण किया। और औरंगजेब की डेथ कब हुई? औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। अब कमाल बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के पुत्र भी आपस में उत्तराधिकार के युद्ध के लिए लड़े थे, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ भैया, उनके बीच में भी उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। औरंगजेब के किसी एक पुत्र का नाम सोचिए भाई, औरंगजेब के बाद में गद्दी पे कौन आया था? तो आप कहेंगे भैया मुअज्जम बहादुर शाह, उसका एक पुत्र था आपका शाह आजम। तो उसके पुत्रों में भी तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। हमने आपको बताया था उसका 1707 का उत्तराधिकार का युद्ध। भैया मुअज्जम, मुअज्जम एकदम ठीक लिखा है।
बहुत बढ़िया। एक ने तो दारा सिकोही लिख दिया।